इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनो TRIGONOMETRY इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये वीडियो या ये क्लास 10th क्लास के स्टूडेंटों के लिए और जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं या ट्रिग्नोमेट्री जिनको हार्ड लगती है उनके लिए बहुत बेसिक क्लास है। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की बहुत बारीकी बताई जाएगी। आगामी क्लासेस में 11th क्लास 12th क्लास BSc BTech किसी भी क्लासेस में आपको ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी। ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिकोणमिति। कंसेप्ट समझिएगा, त्रिकोणमिति। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो त्रिकोण, त्रि माने तीन और कोण माने एंगल, ये थ्री एंगल, थ्राइस एंगल। और आपको पता है कि तीन कोण किसके अंदर होते हैं? तीन कोण ट्रायंगल के अंदर होते हैं। इस पूरे कंसेप्ट में ट्रायंगल की बात की जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री इज अप्लाइड ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, जो त्रिकोणमिति होती है, वह केवल आपके समकोण त्रिभुजों पर लागू होती है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाइड की जाती है। सबसे पहले ये जरूरी है आपको ये जानना कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। आई थिंक इट, मैं ये समझता हूँ, मैं ये जानता हूँ, आपको पिछली क्लासेसों में, चाहे वो 6th क्लास रही हो, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास रही हो, आपको ट्रिग्नोमेट्री के टाइप्स पढ़ाए गए, नहीं सॉरी ट्रायंगल्स के टाइप्स पढ़ाए गए, ट्रायंगलों के यानी कि त्रिभुजों के प्रकार पढ़ाए गए। मैं एक बार आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में समझाता हूँ। ये वीडियो, ये क्लास आपके कई टुकड़ों में रहेगी ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो सके। और 10th लेवल का स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है? तो ट्रायंगल की परिभाषा आप लोगों ने सभी लोग जानते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है, 8th क्लास में पढ़ी है। ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल का कंसेप्ट कुछ ये है कि ट्रायंगल इज दोज पॉलीगॉन, ट्रायंगल इज दोज पॉलीगॉन, त्रिभुज एक वह बहुभुज होता है, इन विच, जिसमें, दोज हैज थ्री एंगल्स, जिसमें 3 एंगल्स होते हैं। पहला एंगल हो गया एंगल ए, दूसरा एंगल हो गया एंगल बी और तीसरा एंगल हो गया एंगल सी। विच हैज 3 एंगल्स, 3 साइड्स। साइड्स का मतलब 3 भुजाएं। पहली भुजा हो गई BC, इसको हम CB भी पढ़ सकते हैं। दूसरी भुजा हो गई AC, इसको हम CA भी पढ़ सकते हैं। तीसरी भुजा हो गई AB, इसको हम BA भी पढ़ सकते हैं। 3 वर्टिसेस, जिसमें 3 शीर्ष होते हैं। पहला शीर्ष हो गया वर्टेक्स A, शीर्ष A। सेकंड वर्टेक्स, वर्टेक्स B, शीर्ष B। और थर्ड वर्टेक्स, वर्टेक्स C, यानी कि शीर्ष C। आपने क्या पढ़ा? ट्रायंगल इज दोज पॉलीगॉन विच हैज 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। ट्रायंगल हमारा एक वह बहुभुज होता है जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, 3 कोण होते हैं, जिनमें 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं, यानी 3 ही शीर्ष होते हैं। वर्टिसेस कहिए, शीर्ष कहिए, कोने कहिए, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल वह बहुभुज होता है जिसमें 3 एंगल्स, 3 साइड्स और 3 वर्टेक्स होते हैं। उसके बाद आपको ये पढ़ाया गया ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, ट्रायंगल 2 टाइप्स के होते हैं, त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। मैं आप लोगों एक बार ट्रायंगल रिपीट करा रहा हूं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चलें, ठीक है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाइड होगी, ये बात समझ लीजिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल है ये, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल।
अगर हम ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले जरूरी हो जाता है कि आपको ट्राइंगल के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको ट्राइंगल के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए त्रिभुज के। तो त्रिभुज की परिभाषा आपके समझ में आ गई। क्या बताया मैंने? ट्राइंगल इज दोज पॉलीगॉन, triangle is those polygon which has three sides, comma three angles and three vertices ठीक है। अगर बात करें इसमें साइड्स कौन कौन सी हैं बच्चों, अगर साइड्स की बात की जाए तो साइड्स पहली है BC, इस BC को हम CB भी कह सकते हैं। दूसरी साइड है आपकी CA को दूसरी भाषा में हम AC भी कह सकते हैं। तीसरी साइड है आप लोगों की BA, इसको हम AB भी कह सकते हैं। 3 साइड्स क्लियर हो गई। साइड्स के बाद आता है 3 एंगल्स। क्या आता है बेटा? 3 एंगल्स। अगर हम लोग एंगल्स की बात करें, कोणों की बात करें, तो एंगल्स में क्या क्या आएगा समझिएगा। पहला पहले एंगल का नाम है एंगल A। अगर एंगल्स की बात की जाए तो 3 ही आपके पास एंगल है। पहला एंगल है एंगल A। पहला एंगल क्या है बेटा? एंगल A। इसके कई सारे नाम हैं। एंगल A कहिए या एंगल BAC। क्या नाम बना बेटा? एंगल BAC। दूसरा हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं? एंगल CAB। इसको आप एंगल CAB भी पढ़ सकते हैं। दूसरा एंगल है आपका, दूसरे एंगल का नाम है एंगल B। क्या नाम है बेटा? एंगल B। अगर एंगल B की बात की जाए तो एंगल B के लिए और भी क्या नाम हो सकते हैं? एंगल ABC। इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। एंगल ABC तीन तरीके से लिख सकते हैं। एंगल CBA, एंगल CBA। तीसरा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? इसमें जो थर्ड एंगल बनेगा उस थर्ड एंगल का नाम होगा एंगल C। क्या नाम है बेटा? एंगल C। इसके 2 और नाम क्या बनेंगे? एंगल BCA। क्या है? एंगल BCA। अगला एंगल क्या बनेगा? एंगल ACB, एंगल ACB। 3 साइड्स कंप्लीट हो गई, 3 एंगल्स कंप्लीट हो गए। अब आता है वर्टिसेस। वर्टिसेस को हम शीर्ष भी कहते हैं, वर्टिसेस शीर्ष भी कहते हैं या कोने भी कहते हैं। मतलब जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं। वर्टेक्स का मतलब क्या है? when two rays cut to each other या when two rays join with each other। एक ऐसा बिंदु जहां 2 किरणें आपस में आकर के मिलती हैं, वर्टेक्स कहलाता है। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहां पर 2 रेज, मैंने कहा एक रेज कहीं यहां से ये आ रही है, मान लीजिए ये डायरेक्शन है रेज के आने का, एक रेज कहीं ये ऐसे आ रही है, मान लीजिए ऐसे डायरेक्शन है इस रेज के जाने का, ये डायरेक्शन ये रेज सीधे आ रही है, इस रेज ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटने का काम किया। तो आप देख पा रहे हैं जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट वर्टेक्स कहलाने का काम करेगा। क्या कहलाने का काम करेगा? वर्टेक्स। व्हेन 2 रेज कट टू ईच अदर एट ए पॉइंट देन दोज पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। एक ऐसा बिंदु जहां 2 किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने का काम करती हैं, इंटरसेक्ट करने का काम करती हैं या काटने का काम करती हैं, वह हमारी वर्टेक्स, बिंदु वर्टेक्स कहलाता है। और उन दोनों रेज के बीच का जो स्लोप है, जो झुकाव है, वह स्लोप या झुकाव एंगल कहलाता है, कोण कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कोण की परिभाषा क्या होती है, एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। आपको एक एक चीज बारीकी से आनी चाहिए। एंगल यानी कि कोण की परिभाषा क्या होती है? व्हेन 2 रेज कट टू ईच अदर, जब 2 किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, तो उन दोनों रेजों के जो बीच की दूरी है, जो दोनों किरणों के बीच की दूरी होती है, ये दूरी ही उन दोनों किरणों के लिए
कोण कहलाने का काम करती है, एंगल कहलाने का काम करती है। और जिस पॉइंट पर वो दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वह पॉइंट हमारा वर्टेक्स कहलाता है, यानी कि शीर्ष कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? वह पॉइंट आपका वर्टेक्स कहलाता है। तो वर्टेक्स क्या है? जो जो पॉइंट्स हैं, अगर आप देखिए, अगर मैं इस ए बी रेंज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं और अगर मैं इस बी सी रेंज को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो बी पॉइंट है वह इस ए बी लाइन के लिए और इस बी सी लाइन के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेदित बिंदु है, यानी कि एक काटा हुआ बिंदु है। तो भैया ये क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा, यानी कि शीर्ष कहलाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। तो वर्टेक्स कितने बने? पहला वर्टेक्स बना बी, दूसरा वर्टेक्स क्या बना बेटा? सी, तीसरा वर्टेक्स क्या बना बेटा? ए। तो आपने देखा कि त्रिभुज एक वह बहुभुज है जिसमें 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं, 3 शीर्ष हैं। अब बात आती है त्रिभुजों के प्रकार की। किसकी बात आती है बेटा? त्रिभुजों के प्रकार की, यानी कि टाइप्स ऑफ द ट्राइएंगल्स। टाइप्स ऑफ द ट्राइएंगल्स, टाइप्स ऑफ द ट्राइएंगल, त्रिभुजों के प्रकार। आपको पता होना चाहिए त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया। ट्राइएंगल के 2 टाइप्स बताए गए। पहला बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स या ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। पहले हम साइड्स पढ़ लेते हैं। और दूसरा बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। त्रिभुजों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ट्राइएंगल को 2 टाइप्स में मतलब क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन उनके 2 प्रकार से बांटे गए। पहला क्लासिफिकेशन दिया गया क्या? ट्राइएंगल का पहला क्लासिफिकेशन दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पहला लिया। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स का मतलब क्या हो गया? भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। इसको हम क्या बोलते हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। दूसरा बात क्या बताई गई? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। क्या बताया गया बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स का मतलब क्या हो गया? कोणों के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर। डाउट क्लियर है? अब पहली बात उठाते हैं, मतलब त्रिभुजों को 2 भागों में बांटा गया। पहला बात, त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी जो साइड्स देखी ए बी बी सी सी है, इसके आधार पर त्रिभुज को बांटा गया, ट्राइंगल को डिवाइड किया गया। दूसरा डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर त्रिभुजों को बांटा गया। पहला बांटा गया भुजाओं के आधार पर, दूसरा बांटा गया कोणों के आधार पर। अगर हम पहला टाइप उठाते हैं, टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। भुजाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला प्रकार होता है, उसका नाम है स्केलियन ट्राइंगल। क्या नाम है बेटा? स्केलियन ट्राइंगल। SCALENTRIANGLE, स्केलियन ट्राइंगल। और बच्चों, स्केलियन ट्राइंगल को हिंदी में हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज, स्केलियन ट्राइंगल, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा जो टाइप बताया गया उसका नाम है आइसोस्केलियस ट्राइंगल। क्या नाम है भैया? आइसोस्केलियस ट्राइंगल, ISOSCELES, आइसोस्केलियस ट्राइंगल। और आइसोस्केलियस ट्राइंगल को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और भैया तीसरा जो टाइप बताया गया उसका नाम है इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या नाम है भैया? इक्विलैटरल ट्राइंगल, EQUI
LATERAL, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसको हिंदी में हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्केलियन ट्रायंगल, जिसको आपने विषम बाहु त्रिभुज कहा। दूसरा टाइप होता है आइसोस्केलियस ट्रायंगल, जिसको आपने समद्विबाहु त्रिभुज कहा। तीसरा टाइप होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको आपने समबाहु त्रिभुज कहा। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की। किसकी बात आती है भैया? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, यानी कि कोणों के आधार पर, बेसिस ऑफ द एंगल्स। तो और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या होता है बेटा? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल का मतलब होता है, हिंदी में हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं भैया? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को हमने क्या कहा? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा जो टाइप होता है उसका नाम है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या नाम है भैया? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसको हिंदी में हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं भैया? समकोण त्रिभुज। और बच्चों आपको एक बात बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा। त्रिकोणमिति में केवल और केवल समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाएगा। समकोण त्रिभुज की सारी डेफिनेशन, समकोण त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाइड होंगी। लेकिन आपके लिए ट्रायंगल का पूरा कंसेप्ट समझना जरूरी था, इसलिए मैं पूरी वीडियो और पूरी क्लास आपको आज ट्रायंगल की देने का काम कर रहा हूं। तीसरा जो नाम बताया गया उसका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। क्या नाम है बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल को हिंदी में हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो आपने क्या पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वह हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो आपके पास ये पूरा चार्ट है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नोटिंग कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। अब मैं आपको इनके पहले वाले पार्ट को समझाता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज आपको 3 प्रकार के बताए गए। पहला बताया गया स्केलियन ट्रायंगल, जिसको आपने कहा विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा आपको बताया गया आइसोस्केलियस ट्रायंगल, जिसको आपने कहा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा नाम आपको बताया गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको आपने कहा समबाहु त्रिभुज। इस कंसेप्ट को एक बार सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं पहला पार्ट उठाऊं स्केलियन ट्रायंगल का, किसका उठाता हूं बच्चों? स्केलियन ट्रायंगल। SCALENTRIANGLE। स्केलियन ट्रायंगल का मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या मतलब होता है? विषम बाहु त्रिभुज। तो बहुत सी बातें अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आती तो हिंदी में समझ में आ जाती हैं। विषम बाहु, विषम माने हो गया अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, और बाहु का मतलब हो गया भुजाएं। तो मतलब दोज ट्रायंगल हमारा ऐसा त्रिभुज इन विच ऑल साइड्स आर डिफर, सारी भुजाएं एक दूसरे से अलग अलग नाप की होती हैं। मतलब तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग मेजर की होंगी, तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होंगी। तो वह हमारा क्या कहलाएगा? स्केलियन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। एग्जाम मैं आपको समझा दूं, मैं लिख देता हूं। दोज ट्रायंगल विच
हैज विच हैज all three sides differ, all three sides differ in measure is called स्केलियन ट्राइंगल। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं, वह हमारा स्केलियन ट्राइंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैंने एक चित्र बनाया और आप देख पा रहे हैं, ये एक ट्राइंगल है ABC। मैंने ये कहा कि इसकी साइड है AB, उसको मैंने मान लिया, मान लो 2 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया इसकी साइड है BC को मैंने कह दिया 3 सेंटीमीटर, और इसकी साइड है AC को हमने कह दिया यह है 4 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हैं तीनों साइड्स जो अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं जो अलग अलग हैं, वो आपकी क्या कहलाएगा? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग आ रही हैं। आपने क्या देखा कि जो साइड AB है वह बराबर नहीं है साइड BC के, साइड BC बराबर नहीं है साइड CA के, तीनों साइडें अलग अलग हैं। इस बात का मतलब हो गया कि ट्रायंगल ABC इज ए स्केलियन ट्रायंगल, इज ए स्केलियन ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं स्केलियन ट्रायंगल कहलाता है। दूसरे ट्रायंगल का नाम आता है आइसोस्केलियस ट्रायंगल। क्या नाम है बेटा? आइसोस्केलियस ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम है बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है समद्विबाहु? दो नाम पढ़ो। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। तो भैया ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई सी दो भुजाएं, हो सकता है कि AB और BC बराबर हो सकता है BC और CA बराबर हो सकता है AB और AC बराबर हो, कोई सी टू साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं। ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिनकी कोई सी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, वह त्रिभुज हमारा आइसोस्केलियस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए जैसे मैंने एक मान लीजिए ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल का नाम है PQR। मैंने कहा मान लो इसकी PQ साइड है 5 सेंटीमीटर, QR साइड है 5 सेंटीमीटर और QR साइड है 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या देख पा रहे हैं इस ट्रायंगल PQR में? जो PQ है वह PR के बराबर है। किसके बराबर है बेटा? PR के बराबर है, और भुजा बराबर नहीं है QR के। तो जो ट्रायंगल PQR है इज ए आइसोस्केलियस ट्रायंगल, इज ए आइसोस्केलियस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तीसरा जो ट्रायंगल आता है उसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या नाम है बच्चों? इक्विलैटरल ट्रायंगल, EQUILATERAL, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों साइड्स, चाहे साइड वो AB हो, चाहे वो साइड BC हो, चाहे वो साइड AC हो। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है आइसोस्केलियस ट्रायंगल में। क्या होती है कि जो दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं उन दोनों साइडों के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। देखो इस आइसोस्केलियस ट्रायंगल की तरफ देखिए, यही है आइसोस्केलियस ट्रायंगल PQR। इस आइसोस्केलियस ट्रायंगल में आप क्या देख पा रहे हैं? साइड PQ और PR आपस में बराबर हैं, तो PQ का अपोजिट एंगल है एंगल R, PR का अपोजिट एंगल है एंगल Q, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, तो एंगल Q बराबर एंगल R होगा। ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताना भूल गया था, समझ में आ गई होगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल की जब तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं तो तीनों के तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, और तीनों के तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। ये बात आपको पता है। देखिए ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसका नाम हो गया TUB। क्या नाम है एंगल का, ट्रायंगल का? TUB। मैंने ये कहा इस ट्रायंगल की TB साइड मान लो 4 सेंटीमीटर है, TB साइड भी 4 सेंटीमीटर है, UB साइड भी
4 सेंटीमीटर है। आपको दिखाई क्या दे रहा है, इस ट्राइंगल TUB में जो TU है वह बराबर है UB के, बराबर है TU के, ये सारी साइडें आपस में TB के, ये सारी साइडें आपस में बराबर हैं। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर तो तीनों के तीनों एंगल भी बराबर। तो भैया एंगल T बराबर होता है एंगल U, बराबर होगा एंगल B। और ये सारे एंगल किसके बराबर होते हैं बच्चों, 60 डिग्री के होते हैं। अब ये 3 हेडिंग और बची है, छोटी छोटी सी हेडिंग है, इसको भी खत्म करते हैं। अब हम आते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे। क्या आप किस पे आते हैं बेटा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल पे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बारे में चलते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों एंगल यानी कि ऑल 3 एंगल्स एक्यूट होते हैं, यानी कि न्यून कोण होते हैं, यानी कि 90 से छोटे होते हैं, वह ट्रायंगल हमारा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाता है, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। देख पा रहे हैं आप, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल में आप क्या देख पा रहे हैं, ये मान लो इसका नाम है ABC। ये एंगल A है, मैंने मान लिया ये भी एक्यूट एंगल है, इसको मैंने मान लिया, मान लो 45 डिग्री का है। ये मान लो एंगल B है और इसको मान लिया आपने 60 डिग्री का है। तो 60 प्लस 45 कितना हो गया, ये 105 डिग्री। और 180 होता है, 180 से माइनस किया तो कितना बचा, ये 75 बचा। तो ये एंगल कितने का आ गया, 75 का। तो आपने क्या देखा, इस ट्रायंगल में जो तीनों एंगल हैं, अगर हम बात करें तो एंगल A 60 डिग्री यानी कि एक्यूट एंगल हो गया, एंगल B नहीं, एंगल A 45 डिग्री एक्यूट एंगल हो गया, एंगल B 60 डिग्री ये भी एक्यूट एंगल हो गया, एंगल C 75 डिग्री ये भी एक्यूट एंगल हो गया। आप देख पा रहे हैं इस ट्रायंगल के अंदर तीनों के तीनों एंगल एक्यूट हैं, यानी कि 90 अंश से छोटे हैं। तो ऐसा ट्रायंगल हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो ट्रायंगल ABC इज ए एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाएगा। दूसरा टॉपिक बचा, अभी 2 टॉपिक छोटे छोटे और बचे हैं, इसका नाम है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री के पर्पज से मेन टॉपिक है, आपको यही पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। क्या है, राइट RIGHT राइट एंगल्ड ANGLED एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। भैया समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, दोज ट्रायंगल which has only one angle is of 90 degree and the both 2 angle is acute angle is called the right angle triangle। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण तो राइट एंगल होगा यानी 90 अंश का होगा, समकोण होगा, बाकी के दोनों कोण एक्यूट एंगल होंगे। मैंने मान लीजिए एक ये बनाया आपके सामने, इस ट्रायंगल का नाम है PQR। आप देख पा रहे हैं इसका एक एंगल तो मान लीजिए 90 डिग्री का है, मैंने ये मान लिया एंगल P 60 डिग्री का है और एंगल R 30 डिग्री का है। तो आप देख क्या पा रहे हो, इसमें एक एंगल Q 90 डिग्री है जिसको आपने राइट एंगल कहा, जिसको आपने क्या कहा, राइट एंगल कहा। दूसरा एंगल है एंगल R जो आपको 30 डिग्री का दिखाई दे रहा है, इसको आपने एक्यूट एंगल कहा। तीसरा एंगल आपको दिखाई दे रहा है एंगल P, और एंगल P आप देख पा रहे हैं 60 डिग्री का है जिसको आपने एक्यूट एंगल कहा। आप देख पा रहे हैं एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल तो राइट एंगल है, एक एंगल तो 90 डिग्री का है, बाकी के दोनों एंगल एक्यूट हैं। कैसे हैं भैया, एक्यूट। तो ऐसा ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल PQR इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड
ट्राइंगल। अब जो लास्ट बचा उसका नाम है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। भैया एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका वन एंगल यानी कि एक कोण ऑब्ट्यूस हो, एक कोण अधिक कोण हो, 90 से ग्रेटर हो और 180 से छोटा हो, बाकी के बोथ टू एंगल्स एक्यूट एंगल हो यानी कि न्यून कोण होते हैं, हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है। आप देख सकते हैं ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में आप देखिए, इस ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया TUB। आप देख पा रहे हैं इसका जो एंगल U है वो हमने मान लिया 120 डिग्री का है, एंगल T मान लिया मान लो 60 डिग्री का है और एंगल B मान लिया 30 डिग्री का है। तो आपको दिखाई क्या दे रहा है कि एंगल U हो गया 120 डिग्री। ये कैसा एंगल है बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल है यानी कि अधिक कोण है। एंगल बी कितने का है भैया? 30 डिग्री का है। ये कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। अगला आपको दिखाई दे रहा है एंगल टी। एंगल टी कितने का है? 60 डिग्री का है। और ये कैसा है बच्चों? एक्यूट एंगल है। आपने क्या देखा? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण तो ऑब्ट्यूस है यानी अधिक कोण है, बाकी के दो कोण एक्यूट हैं यानी कि न्यून कोण है। तो ऐसा ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो ट्रायंगल TUB इज अ ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। दैट्स ऑल। अच्छा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।